दिल्ली की सर्द सुबह सिर्फ ठंडक नहीं बल्कि जहरीली हवा का बोझ भी लेकर आ रही है। शहर की गलियों में घूमती धुंध अब महज कोहरा नहीं बल्कि प्रदूषण के घने जहरीले का जाल बन चुका है, जो हर सांस के साथ शरीर में उतर रहा है। राजधानी की हवा का हाल जानने के लिए जब आप AQI ऐप खोलते हैं तो सामने आता है लाल रंग के चमकते खतरे का संकेत, यानी कि वेरी पुअर। 22 दिसंबर की सुबह 6:05 का अपडेट अगर हम आपको बता दें तो दिल्ली का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 366 पर है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। वही पिछले 3 दिनों के आंकड़े भी डराने वाले हैं, जहां पर 19 दिसंबर को 374, 20 दिसंबर को 398 और 21 दिसंबर को 377। इससे यह साफ संकेत है कि हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। अगर नरेला की बात करें तो नरेला में AQI 418, बवाना में 408, आनंद विहार 402, वजीरपुर 403, जहांगीरपुरी 400, रोहिणी 400, सिरीफोर्ट 390, अशोक विहार 390, नेहरू नगर 393 और अलीपुर 392। तो घना स्मॉग, कड़ाके की ठंड और कोहरे ने उत्तर भारत के बड़े हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया है। हालत इतने बिगड़ गए हैं कि प्रदूषण गंभीर श्रेणी के बहुत करीब पहुंच गया है। शहर की खराब होती हवा ने एक बार फिर से लोगों की सेहत को लेकर चिंता बढ़ा दी है। खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए ये स्थिति ज्यादा खतरनाक मानी जा रही है। वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का AQI रात 11 बजे तक बढ़कर 410 तक पहुंच गया, जो सीधे तौर पर गंभीर श्रेणी में आता है। हालांकि रात में थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन सुबह भी हालात चिंताजनक बने रहे। रविवार सुबह करीब 6:30 बजे AQI 396 दर्ज किया गया, जो अब भी गंभीर श्रेणी के करीब था। उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई राज्यों में घने कोहरे का संकट अगले 1 हफ्ते तक बना रहेगा। इसका मतलब है कि जब तक घना कोहरा बरकरार रहेगा तब तक साफ हवा में सांस लेना मुहाल रहेगा। रविवार को भारत मौसम विभाग ने 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड के लिए घने कोहरे के पूर्वानुमान को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। इसके साथ ही 10 से ज्यादा राज्यों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में घना से बेहद घना कोहरे का संकट 23 तारीख तक बना रहेगा और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में अभी येलो अलर्ट है, लेकिन 25 से 28 दिसंबर के बीच इन जगहों पर बहुत ज्यादा कोहरे का संकट बने रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। दिल्ली में रविवार को मध्यम कोहरे की स्थिति रिकॉर्ड की गई है। आज भी कल जैसे ही हाल रहेंगे। तो दिल्ली में 23 और 24 दिसंबर को 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। जाहिर है कि हवा की स्थिति जब दिल्ली में बेहतर होगी तो विजिबिलिटी भी बेहतर रहेगी और प्रदूषण का स्तर भी कम होने का पूर्वानुमान है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कोल्ड डे कंडीशंस यानी कि अगले 2 दिन के लिए बने रहेंगे। दिल्ली में 3 से 4 दिन रात को न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। कल अधिकतम तापमान दिल्ली के अधिकतर इलाकों में दिन में अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास गिर गए थे। इस वक्त मेरी मौजूदगी मयूर विहार फेज 1 के उस जगह पर है जहां आप चारों तरफ देखें तो आपको सिर्फ धुंध नजर आ रही होगी और कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम है। सड़कें धुंध की चादर में लिपटी नजर आ रही हैं। ठंड के साथ प्रदूषण का डबल अटैक, सांस लेना मुश्किल हो रहा है लोगों का और एयर क्वालिटी बहुत खराब हो गई है, जो कि गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। स्मॉग की वजह से आंखों में जलन हो रही है, लोगों के गले में खराश है और जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है फिलहाल अभी अगले 2-3 दिनों तक मौसम विभाग के अनुसार इसी तरीके की स्थिति रहने वाली है। अगर आप देखें तो धुंध आपको चारों तरफ एक जो लेयर है, ये जो मटमैला रंग है, वो स्मॉग और कोहरे का मिला जुला असर आपको देखने के लिए मिल रहा है। सड़कों पर भी जितनी गाड़ियां चल रही हैं सभी गाड़ियां अपनी हेडलाइट चलाकर ही चलती हुई आपको नजर आ रही होंगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली की, जहां पर आपको एक तरफ मेट्रो जो है वो दिखाई दे रही है। मेट्रो स्टेशन आप देख सकते हैं, सड़कों पर लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं और स्मॉग जो कि सबसे बड़ी समस्या इस वक्त दिल्ली की बना हुआ है। यानी कि कहें तो दिल्ली के लोग सर्दी, प्रदूषण और
फॉग से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। ये जो ट्रिपल अटैक है वो लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है और अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके की स्थिति रहने वाली है। तो यहाँ पर तो लोगों की परेशानी जो है वो अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन घरों से बाहर निकलना भी बेहद ज़रूरी है जिनको अपने काम के लिए जाना है। हालांकि बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो एहतियात दे रहे हैं कि अगर जब तक ज़रूरी ना हो घर के बाहर ना निकले और निकलना अगर ज़रूरी है तो मास्क का इस्तेमाल करें। तो इस प्रदूषण भरी स्थिति में अगर आपको निकलना है, क्योंकि दिल्ली की हवा जो है वो इस वक्त जहरीली बनी हुई है, उसके साथ ही सर्दी भी अपने चरम पर है, तो ऐसे में आपको अपनी सुरक्षा करना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मास्क का इस्तेमाल करें। और ये तस्वीरें आप देखें तो आपको चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा और स्मॉग ही स्मॉग नज़र आ रहा होगा। और ये जो ट्रिपल अटैक है वो कहीं ना कहीं दिल्ली वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी जो कम है उसका असर ट्रैफिक पर पड़ता है और ऐसे में एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इस ट्रिपल अटैक से उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिलती है।